तेरे भी आंसू आ गए यार। इतना गरीब परिवार है। इस वक्त हम कुशीनगर में हैं। कुशीनगर में स्वर्गीय शिक्षा मित्र अश्विनी मिश्रा के घर पे हैं, जिन्होंने एक हफ्ता पहले ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। तो उनके घर पे हम आए हुए हैं। देखिए क्या माहौल है अश्विनी मिश्रा जी के। ये उनकी पत्नी है, रो रो कर अभी बुरा हाल है। एक हफ्ते हो गए हैं लेकिन इनके आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अभी भी याद करके बेहोश हो जाती हैं। और उनकी बेटी हैं और ये उनके बेटे हैं। तो ये एक परिवार है जिसकी आमदनी 10,000 रुपये थी, और 10,000 रुपये में जब घर नहीं चला पाए, तमाम मुसीबतें हो गई, तमाम कर्जे हो गए, तो अश्विनी मिश्रा के सामने एक ही चारा था कि उन्होंने अपना जीवन खत्म कर लिया। तब सोचिए जो 10,000 रुपये आते थे वो भी अब इस परिवार के पास नहीं है। तो इस परिवार का क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, कैसे खर्चा चलेगा, कैसे उनकी बेटी जो कि 10 साल की है, बेटा उनका 14 साल का है, इनकी फीस कैसे जाएगी। अब मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है कि उनकी मिसेज से मैं बात कर पाऊं, लेकिन बात करनी ही होगी। कैसे बात करूं, मतलब हिम्मत तो नहीं पड़ रही है। ये अश्विनी मिश्रा जी की पत्नी है। माफ करिएगा लेकिन बोलना तो होगा ही। ऐसा क्या उनके ऊपर दबाव था कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा? पैसे के लिए लोग मांगते थे, आते थे दरवाजे पर, हमको पैसा दे दीजिए मेरा। किसी के से कर्जा लिए थे क्या कुछ? कर्जा लिए थे। कितना लिए थे? लाख रुपया तक था, लेकिन उसका सूद जोड़ रहे थे लोग। अच्छा, वो पैसा जो था वो सब लौटा चुके थे, ब्याज भी लौटा चुके थे, लेकिन सूद नहीं खत्म हो रहा था। नहीं, सूद ही नहीं खत्म हो रहा था। उनका जन्म चल गया। और किसी सुभाष प्रसाद ने भी उनका 4.5 लाख रुपया हड़प लिया था, ऐसा लिखा है उन्होंने। जमीन देने के लिए कहे थे, जमीन देंगे। इनसे क्या ही बात करें, तो बोल भी नहीं पा रही हैं। और देखिए बार बार पानी इनके मुंह पे छिड़कना पड़ रहा है। गश खाकर गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। तो कोई मदद हुई अब तक? सरकार से कोई मदद हुई? अधिकारी कोई आया? नहीं हुई, कोई नहीं आया हम लोग को पूछने। ये केसरी पाड़ा है, वो भी जमीन उनसे लिखवा लिए, खेत जो था वो भी लिखवा लिए, पैसा नहीं दिए। केसरी पाड़ा ने भी 3 लाख रुपए ठग लिया। खेत था मेरा, लिखवा लिए, पैसा नहीं दिए, चेक दिए, बाउंस हो गया। यानी ये केसरी पाड़े थे, उन्होंने भी खेत लिखवा लिया 3 लाख रुपए में, चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, उसका पैसा नहीं लौटाया। खेत भरी कुछ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे लेके बच्चों को। यानी कि जो मिला उसने अश्विनी मिश्रा को ठगा, लूटा और इतना प्रताड़ित किया, इतना परेशान किया कि उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। और उन्होंने पिछले बुधवार को ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। क्या वो आप लोगों से कुछ बोलते थे, कुछ कहते थे क्या? परेशान दिखते थे? कुछ नहीं कहे हमसे, टहलने सुबह गए। नहीं, आपको कभी पता चला कि परेशान है? उनके कुछ मन में क्या चल रहा है? मन का तो नहीं बताया, लेकिन लोग आए दरवाजे पर मांगने के लिए, तो हमको पता था। हमारे पास आते थे लोग, कहाँ है, कह दीजिए दे दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, धमकी देके जाते थे। और उन्होंने कहा है कि घनश्याम वर्मा ने उनको पीटा भी था पैसे के लिए कभी? हाँ, एक बार पकड़े थे, पकड़ के मारे थे, उनको कट गया था यहाँ पे। तो जब उनकी तनख्वाह 40,000 रुपए हो गई थी, तब तो घर 2 साल तक रही, 40,000 मिला, तब तो ठीक ठाक स्थिति हो गई होगी। अब ठीक था स्थिति। जब 10,000 हुआ तो उसमें नहीं गुजारा हो रहा था, घर से भी कोई सपोर्ट नहीं था, तो 10,000 में बाहर में कैसे खर्चा चलेगा। 2 बच्चे पढ़ाने भी थे। 2 बच्चे थे।
कहाँ से कैसे 10,000 में तो पूरा नहीं होता, तो कैसे चलाते थे खर्चा? घर से क्या कुछ मदद मिलती थी घर से? नहीं, हम भी एक पार्लर एक खोले हैं, छोटा सा खोले थे, उसी से 2 रुपया मिल जाता था। ये देखिए उनके 2 बच्चे, क्या नाम बेटा आपका? हैं? देखिए फिर बेहोश हो गई ये, रह रहे कि ये मतलब बार बार देखिए पानी के छींटे मारने पड़ते हैं इनके ऊपर और बेहोश हो जाती है। किस क्लास में आप पढ़ते हो? 8th में। तो आप भी वहीं पापा के पास रह के ही पढ़ते थे? तो कुछ आप लोगों को कुछ लगा कि पापा की कोई परेशानी नजर आई? कभी परेशान दिखते थे कि मतलब कि कुछ टेंशन में है, कुछ दुखी है, ऐसा कुछ लगता था उनके चेहरे से? वो कभी बोलते नहीं थे हम लोग से, बस जो लोग घर पे आते थे तभी पता चलता था। अच्छा, घर पे आके मतलब बवाल लफड़ा करते थे लोग पैसे के लिए? हाँ। मतलब उनको क्या धमकी उमकी भी देते थे? हाँ, तो कैसे होगी पढ़ाई ये? कैसे पढ़ोगे? तो आपके चाचा से बात हुई? चाचा कह रहे हैं अब तो गांव में रहना पड़ेगा। अब पता नहीं, हैं? पता नहीं। वहां तो नहीं पढ़ पाओगे ना शहर में जहाँ पढ़ते थे आप? हैं? अब जैसे होगा वैसे रहना पड़ेगा। गांव में उतना बढ़िया स्कूल भी नहीं होगा अब तो। हम्म, गांव के स्कूल ही होंगे गांव में तो। किस क्लास में आप? 8th। 8th में। कितनी फीस थी आपके स्कूल की? पता नहीं हमको। अच्छा, आप पापा ही जमा करते थे? हाँ। तो ये हाल है। और घर देख लो कैसा है। घर तुम आपको दिखाई दें, अश्विनी मिश्रा का देख लो, बस किचन है ये, गैस वैस ऐसे ही रखा हुआ है। और तो मतलब गरीबी थी तभी उनको ये कदम उठाना पड़ा। उनके क्या नाम है आपका? ऋषभ? प्रखर मिश्रा। हैं? प्रखर मिश्रा। प्रखर, आप भी साथ ही रहते थे कि आप तो किसी हॉस्टल में रहते थे ना? मैं हॉस्टल में रहता था। तो वो हॉस्टल फ्री हो गया था? हाँ, मतलब वो पेपर दे के निकाला गया था, नवोदय टाइप का था, राजकीय आश्रम में वो। अच्छा, तो उसकी फीस उस नहीं पड़ती थी आपका फीस नहीं मतलब? पड़ती थी। तो 10,000 में पापा कैसे घर चलाते थे? वही परिस्थिति थी, ले दे के। कैसे चलाते थे 10,000 रुपये में घर पापा? मतलब आप तो थोड़ा बहन से बड़े हो तो आपको तो थोड़ा आपको घर के हालात पता थे? आप समझते थे घर के हालात को? समझता था, तभी ना वहाँ मजबूरी में पड़ता था। आपको पता था कि पिता की हैसियत ठीक नहीं है, ये आपको जानकारी थी? हैं? हाँ। तो जब 10,000 में घर नहीं चल पाता था तो 10,000 भी बंद हो गए? वो भी नहीं है, कुछ कोई हैं? सहारा नहीं है अब। दिखाते रहो, उनकी माता को भी दिखाते रहो बीजी जी क्या हाल है। तो अभी चाचा और बड़े पापा वापा से क्या क्या उम्मीद है कि वो कुछ मदद करेंगे? क्या उनकी ऐसी हैसियत है कि वो आपकी मदद कर पाए? कि वो लोग भी आप ही की तरह गरीब हैं? कर पाएंगे वो लोग आपकी मदद? पता नहीं। नहीं यार, रोते नहीं यार। तेरे भी आंसू आ गए यार, इतना गरीब परिवार है। चुप। चालीस 40,000 तनख्वाह हो गई थी 15 से 17 के बीच। 10,000 लाके कर दिया। 10,000 में कौन ये खाएगा यार? हैं? खत्म ही कर देते हैं पोस्ट शिक्षा मित्र की। 10,000 में साला कोई जिए खाएगा? चूतिया बनाते हैं। कोई नहीं यार, देखो मैं इनका QR कोड डालूंगा, इनकी जितनी मदद कर पाना करना यार। कोई नहीं यार, प्रखर नाम है ना? करेंगे ट्राई यार, मदद कर रहे हैं, बहुत मदद करने वाले हैं देश में लोग, करते हैं मदद। ठीक है भाई, अभी इनका मैं बैंक डिटेल डालूंगा यार, आप लोग करना है इनकी मदद। ठीक है प्रखर, अब मुझसे स्टोरी नहीं होगी। बंद करो यार।